हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर विषय का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है मार्च 1950, मार्च 1954, अप्रैल 1951 या फिर अप्रैल 1955। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना मार्च 1954 में हुई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा या फिर लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड लिटन द्वारा। तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो अखिल भारतीय सेवा का गठन संसद कर सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? ऑप्शन है मसूरी, हैदराबाद, माउंट आबू या फिर नागपुर। तो भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण हैदराबाद में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है संघ लोक सेवा द्वारा या संसद द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन है प्रशिक्षण, प्रशासन का संचालन, भर्ती या फिर निर्वाचन। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य भर्ती हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर विधि मंत्री को। तो संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 5, 9, 10 या फिर 12। तो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य होते हैं, यानी अध्यक्ष मिलाकर पूरे 10 लोग होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है संसद, प्रवर समिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? ऑप्शन है वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग या ये सभी। तो योजना आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? ऑप्शन है राज्यों के राज्यपाल, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो निम्नलिखित में से राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई,
एम विश्वेश्वरैया या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। तो भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, यानी उसी तरीके से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र एवं राज्यों में करों के बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, योजना आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों में करों के बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 382। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? राज्यपाल, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग या फिर मतदाता। तो मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग पर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री या मुख्य चुनाव आयुक्त। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग या फिर राष्ट्रपति। तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपचुनाव कराया जाता है, कब कराया जाता है? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या फिर कभी भी। तो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, यानी अगर कोई यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद आप कभी भी चुनाव करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन है 1947 से 48, 1948 से 49, 1950 से 51, 1951 से 52। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में किए गए थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन 1920 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1933 ईस्वी या फिर 1936 ईस्वी। तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन निश्चित करता है? संविधान, राष्ट्र सरकार, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारिया आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से, शेयर घोटालों से, केंद्र राज्य संबंधों से या फिर नदी जल विवादों से। तो सरकारिया आयोग
केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन है परिवार नियोजन, समाचार पत्र, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। तो समवर्ती सूची का विषय समाचार पत्र है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में नहीं है? ऑप्शन है जेल, सुरक्षा, कृषि या फिर सिंचाई। तो निम्नलिखित में से सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है बैंकिंग, गैस, जनगणना या फिर बीमा। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? शिक्षा, रेलवे, पुलिस, विद्युत या फिर वन। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में वन का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध है किससे है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से, राजस्व वितरण से या फिर संसद की सदस्यता से। तो सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? ऑप्शन है पुलिस, लोक स्वास्थ्य, भू आगम या फिर जनगणना। तो निम्नलिखित में से जनगणना विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? ऑप्शन है केंद्रीय सूची, स्थानीय सूची, समवर्ती सूची या फिर राज्य सूची। तो निम्नलिखित सूचियों में से समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया, क्या लाया गया? वन, कृषि, न्याय या फिर सिंचाई। तो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में वन लाया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन है सिक्का, पुलिस, तार या फिर डाक। तो संघ सूची का विषय पुलिस नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? दिवालियापन, श्रम कल्याण, भू राजस्व या फिर वन। तो समवर्ती सूची में श्रम कल्याण विषय है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहकारिता आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों से, योजना आयोग की शक्तियों से, चुनाव सुधारों से या फिर न्यायिक सुधारों से। तो सहकारिता आयोग रिपोर्ट केंद्र राज्य संबंधों से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, क्या कारण रहा है? राष्ट्रपति का पद, मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद या फिर राज्यपाल का पद। तो केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण राज्यपाल का पद रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।